जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी स्नान, दान, कथा श्रवण करते हैं, उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। अब कार्तिक के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है, स्नान वगैरह नहीं किया है, तो ये 5 दिन ही आप कथा सुन लीजिए, तो आपको उतना ही फल की प्राप्ति मिलेगी। क्योंकि लास्ट के जो 5 दिन होते हैं, एकादशी से लेके पूर्णमासी तक, ये बहुत ही फलदायी होते हैं। कल से आप पंचभिक्खु स्नान शुरू कर सकते हैं। मैंने पंचभिक्खु की कथा में बताई है। एक टाइम खाकर डेली आप एक टाइम भोजन कर सकते हैं, रोटी वगैरह खा करके तो आप कर सकते हैं। फलियार एक टाइम खा करके कर सकते हैं। पंचभिक्खु का व्रत आप कर सकते हैं, 2 दिन निघोट और 1 दिन खा करके, 2 दिन फलाहार और 1 दिन खा करके। काफ़ी तरह से मैंने आपको पंचभिक्खु की कथा में बताया है। कल से आप पंचभिक्खु व्रत करें या ना करें, लेकिन कथा अवश्य सुने पंचभिक्खु की, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है किस तरह से पंचभिक्खु की कथा करनी है। और उसके बाद दिए में जो है दीपदान करना है, बत्ती जलानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हम 24वां अध्याय के पाठ का स्मरण करेंगे। कल हमने धात्री और तुलसी जी का जन्म कथा सुनी थी, जिससे मनुष्य अपने साथ साथ अपने वंश का भी उद्धार कर देता है, मुक्ति प्राप्त कर देता है। ऐसी हमने कल कथा सुनी थी। आज 24वें अध्याय में है, राजा पृथ्वी ने देवर्षि श्री नारद जी से पूछा, नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महत्तम के बारे में कहा है। अब यह बताने की कृपा करें कि क्या इस कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है? यह भी मुझे समझा कर कहिए। श्री नारद जी बोले, पहले समय पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था और 8 पहर उनकी भक्ति में तल्लीन रहता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वह हर प्रकार की सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था कि उसने मार्ग में एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके कि बड़े बड़े दांत थे, लपलपाती हुई जीभ थी, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र थे, जिसका शरीर नंगा था, मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा और कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उस राक्षसी पर फेंक दिया। क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा, जिसमें कि तुलसी दल पड़ा हुआ था, उसको मारा था। इससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसे अपना पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और उसने कहा, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूं। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसको इस प्रकार प्रणाम करते देखकर अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ तू मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, उसने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला न चाहा, न कभी उसे अच्छा भोजन और मिठाई खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की लड़ाका देखकर तथा नित्य प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया।
यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके दूसरा विवाह करने से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के पश्चात यम के दूत आए और मुझे पकड़कर गदा मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से कहा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं अब इसको उनका फल भोगना होगा। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। यह सदा अपने पति को खराब भोजन देखकर आप सदा अच्छा भोजन खाती थी, इसलिए यह अविष्टा खाने वाली होगी। इसको अब सूकरी का जन्म दिया जावे, क्योंकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसने चूंकि अपने पति पर क्रोध करके आत्महत्या किया, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसे अपने दूतों द्वारा मरुस्थान में भेज दीजिए। वहां पर वह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापिन अपनी तीनों योनियों को भोगे। लो हे विप्र, अतः मैं 500 व्रत से प्रेत योनि में हूं और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी कि एक दिन भूख से तंग आकर मैं वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई और उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और बेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। मैं उस वैश्य के शरीर में रहती थी कि एक दिन भगवान शंकर व विष्णु भगवान ने मुझको वलात उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में तुलसी जल का एक छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे कि मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोत्तम, अब आप मुझे यह बतलाइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत देह से मेरी मुक्ति किस तरह से होगी। धर्मदत्त कलहा की बातें सुनकर उसके पिछले कर्मों को और उसकी वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ और उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा, बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हमने 24वां अध्याय के पाठ का स्मरण किया है। कल हम 25वें अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज हम कार्तिक की कथा भी सुनेंगे। कल से आप पंचभिक्षु के साथ साथ आप बत्ती का नियम भी जो लिया है वो बत्ती भी आप जला सकते हैं। 365 बत्ती आप बना लें और उसे आप 14 के दिन, जो चतुर्दशी आएगी, वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से होती है वो, उस दिन वो जलाई जाती है या फिर पूर्णमासी को जलाई जाती है। जब आपके पास टाइम हो आप उसे जरूर दीप दान करें। इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें सारे तीर्थ करने का फल भी मिल जाता है। ये आप जरूर करें। साथ में एक टाइम अगर आप भोजन नहीं कर सकते हैं तो ये कथा अवश्य सुने। जो मैंने सीता माता की कथा आप लोगों के साथ शेयर की है, वो सीता माता की और नित्य नेम की कथा भी आप सुने। इसमें मैंने उद्यापन विधि बताई है। सीता माता की जो उद्यापन विधि करते हैं वो आप जरूर करें। 12 को, त्रयोदशी तिथि को, चतुर्दशी को, इन 3 तिथियों में आप कर सकते हैं। वो जो उद्यापन मैंने बताया है, एक नारियल और 7 लड्डू वाला, वो आप जरूर करें और वो कथा अवश्य सुने, सीता माता की कहानी। और अब हम कार्तिक की कहानी सुनेंगे।
जो कार्तिक के महीने में बहुत ही फलदायी होती है। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी। उसके लिए श्री कृष्ण भगवान खिचड़ी का कटोरा रख कर जाते थे और बुढ़िया व्रत खोल लेती थी। पड़ोसन देखकर जलती थी कि इसके तो कोई भी नहीं है, फिर भी इसको खिचड़ी खाने को मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई। भगवान आए और खिचड़ी की बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो उसने खिचड़ी का बेला ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, उसे कहीं नहीं मिला। वह बेचारी भूखी रही और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ा, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बन गए। राजा आया और फूल तोड़कर ले गया। दोनों फूल रानी को सूंघे तो रानी को गर्व रह गया। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हो गए। लड़के बड़े होने पर लगे, परंतु वह किसी से भी नहीं बोलते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते थे तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी हैं, हम ही तेरा बेला है। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते, बुढ़िया यही कहती और लड़के यही जवाब देते। राजा को जब यह बात का पता चला तो राजा बुढ़िया को बुलाया और कहा, हमसे तो ये लड़के बोलते नहीं हैं, तुझसे कैसे बोल लेते हैं। बुढ़िया ने कहा, मुझे इस बात का पता नहीं है, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती थी तो कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते थे। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली, जब से कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के ने बताया, तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके फूल बन गए। फूल राजा जी तोड़कर ले आए, जिससे हम लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। हे कार्तिक महाराज, हे मेरे राई दामोदर, हे मेरे कृष्ण भगवान, हे मेरे विष्णु भगवान, मेरे ऊपर भी जो कहानी सुने उनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखना, अपना हाथ सिर पर रखना। बोलिए कार्तिक महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। आज हमने कथा सुनी सीता माता की, जो आपको मैंने बताई है वो आप कर सकते हैं। उद्यापन आप जरूर करें ये 3 से 4 दिन में। जब हम किसी को अच्छी चीज़ें बताते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को ये सारी बातें बताई है, बत्ती दीप दान वाली, और ये जो मैंने अभी जो सीता माता का आप उद्यापन करेंगे, ये अब जो आपने कार्तिक नहाए हैं ना, जो 1 महीना कार्तिक नहाते आए हैं, चाहे आपने कथा सुनी हो, चाहे आपने स्नान करा हो, चाहे आपने व्रत किया हो, चाहे आपने तारा भोजन किया हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो, आप ये द्वादशी से लेकर 12 तिथि से लेकर के पूर्णमासी तक कभी भी मर्जी इसका उद्यापन आप कर सकते हैं। उद्यापन विधि सबकी अलग अलग होती है। अगर आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं तो 5 जगह आप सीधा, जो थाली में कच्चा अनाज निकाला जाता है, आटा, घी, दाल वगैरह, चीनी, दक्षिणा, ये सारी चीज आप निकाल करके 5 जगह परोसा निकाल करके आप दे सकते हैं। नहीं तो आप 5 तरह की मिठाई मंगा करके आप दे सकते हैं प्रभु का नाम लेकर के, और नहीं तो आप 5 परोसा बना करके भी आप दे सकते हैं। द्वादशी से लेके पूर्णमासी तक आप ये उद्यापन कर सकते हैं। अगर आपको कहीं कुछ और काम है तो आप ये उद्यापन कर दें, बाद तक आप पूजा कर सकते हैं। उद्यापन करना बहुत जरूरी होता है। जब आप 1 महीना स्नान करें हैं और तो आपको ये करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप 1 जगह या तो परोसा निकाल दीजिए, या फिर 1 जगह ही आप जो है सीधा निकाल सकती हैं, 5 जगह निकालने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर आप जो है
थोड़ी सी मिठाई मंगा करके, लड्डू है, थोड़ा सा बर्फी है, ऐसी 5 मिठाई एक जगह निकाल करके आप मंदिर में जाकर भी पंडित जी को दे सकते हैं। तो जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार हमें कर लेना चाहिए। तब उद्यापन करने से हमें पूरा कार्तिक नहाने का फल मिलता है। और सामर्थ्य है तो ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े को आप जिमा करके उन्हें आप कपड़ा दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, आप कुछ भी मर्जी दान कर सकते हैं। ये दान की विधि है। कंबल दे सकते हैं मंदिर में, जब आपने स्नान किया है तो आप मंदिर में जाकर के कंबल भी दे सकते हैं, ऐसा कहा गया है। आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे क्या होता है, जैसे हम किसी को अच्छी बात बताते हैं तो हमारे जीवन में पुण्य का खाता बढ़ जाता है, पाप नष्ट होते हैं। जब कोई हम किसी को बताते हैं और वो पुण्य करता है तो हमें घर बैठे जो है पैसे मिलते हैं, जैसे हमें ब्याज मिलता है ना पैसे में, ऐसे हमें पुण्य मिलता है। इसलिए आप इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, अपनों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी सुन सके, उन्हें भी ये पता लग सके कि हमें क्या क्या करना है और हमारा जीवन किस तरह से नरक से दूर होकर के हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।